परिवर्तन की प्रक्रिया जो होती है वो थोड़ी धीमी होती है। बदलाव की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, वो बहुत धीमे धीमे चलता है, क्योंकि किसी भी चीज का बदलाव, परिवर्तन एक दिन या एक घड़ी में नहीं हो सकता। उसको कुछ समय लगता है। जैसे कोई किसान धरती में एक बीज डाले, बीज डाल करके अगर वो आशा करे कि उसने आज बीज डाला और आज ही इस पर गेहूं लग जाए, चावल लग जाए, धान लग जाए, आज ही पेड़ का बीज लगाया और आज ही इससे फल उतर आए, तो ये संभव नहीं है। बीज डालने के बाद फिर उसको धैर्य से प्रतीक्षा करनी होती है, इंतजार करना होता है। और उस इंतजार की घड़ी में भी वो उस बीज को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, उसका ध्यान भी रखना पड़ता है। बरसात के मौसम में अब क्या डालना है, अब गर्मी के मौसम में इस पौधे को छाया चाहिए या धूप चाहिए, ध्यान रखेगा, लेकिन धैर्य के साथ प्रतीक्षा करता रहेगा कि मैंने बीज बो दिया और अब ये बीज एक दिन वृक्ष बनेगा और इस वृक्ष पर तब फल लगेंगे। ठीक उसी प्रकार आज हम यहां बैठकर के जो भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये क्या है? ये बीज का रोपण है। बीज लगाने के बाद फिर प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी इस कृष्ण प्रेम रूपी वृक्ष को बड़ा होने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ जैसे एक किसान को हर समय अपने पौधे का ध्यान रखना पड़ता है, वैसे ही हर सुनने वाले को, कहने वाले को, श्रोता को, वक्ता को समय समय पर अपने मन को संभालना भी पड़ेगा। इस मन को वैसा वातावरण देना पड़ेगा, जब लगा कि नहीं अब मन थोड़ा कुछ आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो तुरंत इस मन को खींच करके किसी साधु संत के साथ ले आओ। किसी सत्संग में जाने का मतलब होता है कि अपनी आत्मा और अपने मन को ऊर्जा देना, एनर्जी देना। श्रुतेन, शीलेन, गुणेन, कर्मणा, ये 4 चीज हैं जिससे एक व्यक्ति का चरित्र पता लगता है। कौन कौन सी चीज है? श्रुतेन, शीलेन, गुणेन, कर्मणा। जैसे एक सोने को चमकाने के लिए उसको ताड़ना, तपाना, काटना, घिसना, तब सोना चमकता है। वैसे ही जीवन चरित्र में ये 4 चीजें निर्धारित करती है हमारा चरित्र कैसा है, जिसमें सबसे पहली चीज क्या है? श्रुतेन। आप सुनते क्या हो, आप अपने जीवन में क्या सुन रहे हो, इस बात से आपका चरित्र बनता है। आप क्या बैठ करके सुन रहे हो? क्या आप संसार की बुराइयां, निंदा, चुगलियां बैठ के सुन रहे हो, या आप किसी सत्संग में जाकर के भगवान की कथा सुनो? जैसा आप सुनोगे 100% कंफर्म है वैसे आप बन जाओगे, एक ना एक दिन बन जाओगे। आज तो हमें लग रहा होगा अरे हम बोल थोड़ी कुछ रहे हैं, हम किसी की बुराई थोड़ी कर रहे हैं, अब 4 लोग बैठे, हम तो बस सुनी तो रहे हैं, पर ये सुनना एक दिन हमको करने पर भी मजबूर कर देगा। अगर हमारे शरीर में सबसे तीव्र, तेज कोई इंद्री है ना, तो वो ये है। सोते हुए भी आंख काम नहीं करती क्योंकि बंद है, हाथ काम नहीं करते, पांव काम नहीं करते, पर कान काम करते। अभी किसी ने जरा सा कोई चीज दबाई, कुछ जरा खटपट हुई, तुरंत एकदम जग जाए, सबसे तेज काम करता है। तो क्या सुन रहे हैं, इस पर हमारा जीवन का चरित्र निर्धारित होता है। अच्छा सुनिए, अच्छा सुनोगे तो अच्छा बोलोगे, और अच्छा बोलोगे तो अच्छा जीवन बनेगा। इसलिए कहीं भी कोई बुराई कर रहा हो किसी भी व्यक्ति की, सबसे पहले उस स्थान को छोड़ के चले जाओ। या तो इतनी ताकत हो कि तर्क दे के उसे बंद करा दो, पर उस बहसबाजी में पड़ने से कोई फायदा नहीं, तर्क में फायदा क्या। एक बार क्या होता, एक बार एक हाथी और गधे में आपस में बहस हो गई, और बहस किस बात की थी? हाथी कह रहा था आसमान नीला है, और गधा कह रहा था नहीं आसमान लाल है।
हाथी बोला नहीं, हम कह रहे हैं ये आसमान नीला है। गधा बोला नहीं, हम कह रहे हैं ये तो लाल है, तुमको दिख नहीं रहा, चश्मा लगाओ। अब बहस बढ़ते बढ़ते फिर जंगल के राजा तक पहुंची। जंगल का राजा कौन है? बोलिए ना, शेर। तो राजा जी तक ये बात पहुंची, दोनों को हाजिर किया गया। शेर ने पूछा कि क्या समस्या है? तो बोला कि जी समस्या ये है, हाथी और गधे की बहस हो गई। हाथी कह रहा है ये आसमान नीला है और गधा कह रहा नहीं नहीं जी आसमान लाल है। तो अब आपके पास आए राजा जी, आप निर्णय करिए सही कौन है गलत कौन है। तो राजा ने कहा गधा सही है, गधा सही कह रहा है, जाओ। अब गधा तो खुश हो गया, चला गया। अब हाथी दुखी हो गया। हाथी ने कहा राजा जी ये तो आपने गलत किया, देखो आप भी जानते हो कि आसमान तो नीला है, तो फिर हमको गलत क्यों ठहराया? तो शेर ने हंस के कहा ये गधा वो नहीं है, गधे से बहस करने वाला ही सबसे बड़ा गधा है। तुझे पता है ना कि ये गधा है और फिर भी तू इससे बहस किए जा रहा है, फिर भी तू इससे तर्क पे तर्क किए जा रहा है। बोल दे हाँ लाल है ना, लाल है, ठीक। अब ऐसे मूर्खों से क्या बहस करना। ऐसे आपके जीवन में भी ऐसे आते होंगे, हमारे भी जीवन में कई ऐसे टकरा जाते हैं। ये क्या आप कथा वथा, ये कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें हैं, कोई मानता थोड़ी है ये कथाओं की बात। तो अब उनसे क्या बहस करें? तो फिर यही गधा और हाथी याद आता है कि भैया तुम्हारी मर्जी तुम्हारे संग, कोई जबरदस्ती थोड़ी खींच के लाता आपको कथा। बताओ यहां जितने आप आए हो, किसी को यजमान अग्रवाल परिवार खींच के लाया कि नहीं, किडनैप करके ले आयो कि आपको तो आना ही पड़ेगा? मर्जी से आए हो ना, मर्जी से आए, और मुझे लगता है पूर्ण श्रद्धा से आए हो। और जो सभाएं होती है ना, भीड़ तो उसमें लंबी लंबी होती है, नेताओं जी की सभा जो होती है, पर सब पैसा दे दे के बुलाए जाते हैं, आ जाओ आ जाओ। ताली बजवाने के लिए भी बीच में सभा में एक आदमी अपना बिठाया होता है कि जब नेताजी को जोश दिलाना तो वो ताली बजाता, सब बजा देते हैं। पर एकमात्र सारे विश्व में एक भागवत या जहां भगवान की कथा हो रही, वो सभा एक ऐसी है जहां किसी को जबरन नहीं लाया जाता, और यहां किसी को जबरन नहीं, और यहां कोई अपनी मर्जी से भी नहीं आ सकता। यहां कहीं सोच रहे हो कि अच्छा हमको तो जबरदस्ती नहीं, हम तो अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से भी नहीं आए। अपनी मन की मर्जी चल रही होती तो मन तो कहता अरे कहां कथा में जाना, आराम से घर बैठो, मौज लो, बीच में प्यास लगे पानी पियो, चाय का मन करे चाय पियो, जो मन करे खाओ पियो, कहां जाना कथा में। लेकिन यहां कौन लाया जानते हो? कौन लाया? आप ही बता दो। जब सूरदास जी चलते थे ना, तो बाबा सूर अंधे की लाठी हमेशा ऐसे टिका टिका के चलेगा कि गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए। पर सूरदास की अलग ही मस्ती थी। सूरदास जी जब चलते थे तो लठिया जमीन पे टिका के नहीं चलते थे। बाबा सूर अपने वो जो डंडा को लेके, जो डंडा एकदम सामने ऐसे रखते और ऐसे करके चलते सीधा सीधा। तो किसी ने कहा सूर तू बावरा है, तू लठिया ऐसे लेके जमीन पर टिका के क्यों नहीं चलता? तो सूर की आंखों में आंसू आ गए। सूर बाबा ने कहा मैं क्या करूं, चलता तो मैं टिका के हूं, पर क्या करूं, ये मुझे चलने नहीं देता। सामने आ जाता है और लठिया पकड़ के कहता आजा बाबा पीछे पीछे, मैं आगे हूं, तू चिंता मत कर। और ये आगे आगे लठिया पकड़ के खींच के लेकर के जाता, मैं पीछे पीछे चल देता हूं। तो जी असलियत तो यही है। हम सबके जीवन में लठिया जो है वो चलाने वाले तो ठाकुर जी हैं। हम बस उस लठिया को पकड़ के पीछे पीछे चल रहे हैं कि जित खींचे कबीरा कुत्ता में राम का, मोती मेरा नाम, गले बिच डोरी प्रेम की, वो जित खींचे उत जाऊं। डोरी उसके हाथ में सौंप दी। घर का जो पालतू कुत्ता बिल्ली होता है ना, उसके गले में एक चेन होती है और मालिक के हाथ में उस चेन का पट्टा होता है। वो जहां लेके जाना चाहे वहां लेके जाता है। बाबा कबीर कहते हैं मैं भी अपने राम का हूं और मेरे गले में प्रेम की राम ने डोर बांधी है, मोती मेरा नाम, वो जित खींचे उत जाऊं। वो जहां लेकर के जाएगा मैं उधर जाऊंगी। तो ये घमंड में मत जीना कि हम आ गए, हमारी मर्जी हो गई और हम आ गए कथा में, नहीं। वो बुला करके लाया, वो खींच करके लाया, उसने पकड़ा हाथ, अपनी पीताम्बरी से बांधा और कहा कि चलो, बहुत दुनियादारी में खूब खेल में रच पच गए हो, अब थोड़ा आओ मेरी शरण में। और वो पकड़ करके यहां लेकर के आए। और ये बात भी पक्की, अगर यहां तक लेकर के आ गए ठाकुर जी, अब आगे भी लेकर के जाएंगे। इतना विश्वास तो मन में बिठा सकते हो ना कि जब तू यहां तक ले आया तो पता अब अधूरे में तो छोड़ेगा नहीं। अब हमारी उंगलियां पकड़ के, उंगली पकड़ के अब आगे की यात्रा भी हे श्याम सुंदर, हे प्रभु आप ही कराओगे, हमारे बस की नहीं। हमारे बस की होती तो कब की कर लेते। अगर हमारे बस की होती तो इतने जीवन के साल निकल के थोड़ी इंतजार करते। पर हे प्रभु अब आप यहां तक लेकर के आए तो आगे की जिम्मेदारी भी आपकी है।
आगे भी लेके जाने का पूरा दायित्व तो उन पे छोड़ दो। आदमी हारता कब है जानते हो? हारता तब है जब वो सारी जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले लेता है। अपने कंधे पे, भगवान को पाने की जिम्मेदारी भी अपने कंधे पे नहीं लेनी चाहिए। हाँ, मैं भजन करूंगा, उसमें कमी नहीं छोड़ूंगा, उनको याद करने में कमी नहीं छोड़ूंगा, बाकी मिलना न मिलना उनकी मर्जी है, उसमें कोई शर्त नहीं। प्रेम में कोई शर्त होती है? प्रेम में शर्त नहीं होती। दुनियादारी में प्रेम नहीं, इसलिए तो वहां शर्तें होती है। मैं जैसा कहूंगा वैसा करोगे, काहे का प्रेम? ये कोई प्रेम है? ये तो स्वार्थ है अपना। प्रेम में क्या? तत्सुखे सुखित्व, उनके सुख में अपना सुख मिला लेना, उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिला लेना, उनकी रजा में अपनी रजा मिला लेना, ये होता है प्रेम, ये होती है भक्ति। भक्ति बस इतनी नहीं होती कि हाँ 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 प्रभु हमारा काम बन जाए, आप हमारी इच्छा पूरी कर दो, हम आपको याद कर लें और हो गया काम। नहीं, मत करे इच्छा पूरी। कोई इसलिए थोड़ी तुम्हारे दर पर आते हैं, तुम्हारे मंदिर में इसलिए थोड़ी जाते हैं कि तुम हमारी इच्छाएं पूरी करते रहो। नहीं, उनकी रजा में अपनी रजा मिलाना, उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिलाना, इसी को भजन कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। एक पंक्ति है जिसमें कहा जाता है, क्या है भक्ति? प्रभु चाह में चाह, स्केल प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को क्या है भजन? भगवान की भक्ति। केवल फूल चढ़ाना भजन नहीं है, केवल माला चढ़ाना भजन नहीं है, और बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और भजन क्या है? तो अगली पंक्ति में बड़ी सुंदर लाइन पे, आंखों में झलकते आंसू हो और अधरों पे मुस्कान रहे। आंखों से झलकते आंसू हो और अधरों पे मुस्कान रहे। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। एक संग में रोने गाने को भगवान। कितनी विचित्र बात है ना, आंखों से झलकते आंसू और अधरों पे मुस्कान रहे। रोना और हंसना कभी देखा है संग में? कि आदमी रो भी रहा हो और हंस भी रहा हो, रोना भी हो और मजा भी हो उसमें, ऐसा आज तक दुनिया के दुख में तो देखा नहीं। आदमी दुनिया के दुख में रोएगा तो हताश होकर रोएगा, और अगर खुश होगा तो दिल से खुश होगा। लेकिन एक संग में रोने और गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। रो भी रहा होगा और हंस भी रहा होगा। और क्या है भजन? जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद भरे तूफानों में, जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद भरे तूफानों में, विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति
कहते हैं विश्वास। विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति जिनको कहते भगवान की मर्जी में मर्जी मिलानी नहीं आई ना, उन्होंने पूजा पाठ को भक्ति का नाम दे दिया, दान देने को भक्ति का नाम दे दिया, मंदिर आने जाने को भक्ति का नाम दे दिया। लेकिन भक्ति क्या, जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों से झलकते आंसू, जीवन की अंधेरी रातों के दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को विश्वास ही भजन है, भरोसा ही भक्ति है। भगवान पे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, और बस कह रहे हम भगवान के भगत हैं, हम भगवान के भजन करने वाले। अरे काहे के भजन करने वाले? अभी तुम्हें भगवान पे एक पल का भरोसा नहीं, 2 मिनट कोई बात जीवन में घटी नहीं कि आप घबराने लग जाते हो। अरे अब कौन संग देगा? जिसने आज तक संग दिया क्या वो अब साथ छोड़ देगा हमारा? महापुरुष कहते 9 महीने जब माँ के गर्भ में थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, कोई नहीं सुन रहा था हमारी, उस समय सुन रहे थे हमारे भगवान, तसल्ली दे रहे थे, तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं। जन्म से लेके मृत्यु तक साथ देने वाले भगवान, और उन्हीं पे विश्वास नहीं। विश्वास ही भजन है, भरोसा ही भजन है। इसलिए लाख तूफान आए जीवन में, भगवान से भरोसा नहीं डगमगाना चाहिए, विश्वास होना चाहिए पूरा। विश्वास नहीं होता तो बताओ, विश्वास की अब सबसे ऊंची कोई पराकाष्ठा है, सबसे ऊंचा कोई विश्वास का उदाहरण है तो वो है भक्तिमती मीराबाई। राणा भेजा विष का प्याला, मैं तो अमृत कर पी जाना राणा जी, मैं तो गोविंद के गुण गाना राणा जी। राजा रूठे सब जग छूटे, मेरो प्रभु रूठे कहां जाना राणा जी। राजा रूठ जाए, नगरी छूट जाए, मुझे क्या लेना, मेरा प्रभु नहीं रूठना चाहिए, मेरा गिरधर नहीं रूठना चाहिए। और विष को भी विश्वास के साथ अमृत करके मीरा पी गई। और देखो जादू, देखो चमत्कार, देखो विष ने अमृत का फल मीरा को दिया। ये है विश्वास, ये भरोसा। चलो जी, हम मीरा की कैटेगरी वाले तो नहीं है, माना मीरा जैसी भक्ति हमें नहीं है, पर क्या इतना नहीं कर सकते कि हाँ जो हमारे प्रभु को पसंद है वो हमारे साथ करो ठाकुर जी, जो आपको बढ़िया लगे हमारे जीवन में। आपको दुख में देखना पसंद है हमें, ठीक है आपकी मर्जी, ऐसे ही रखो। सुख में देखना पसंद है, ऐसे। हम आपकी मर्जी में कभी बाधा नहीं बनेंगे, इतना तो रख ही सकते। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि। यही भक्ति है, यही भजन है। भरोसा करके तो रखे ठाकुर जी पर, एक बार विश्वास करके तो रखे। भगवान कहते दुनिया में सब चीज टूट जाए पर अपने भक्त का विश्वास नहीं टूटने दूंगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। एक बार विश्वास कर लो तो भरोसा थोड़ी तोड़ दूंगा, अपने नियम तोड़ देंगे ठाकुर जी। कहते हैं ना कि पितामह भीष्म ने एक दिन ने जोश में आकर के प्रतिज्ञा कर ली कि हम पांडवों को जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे सारे पांडवों को। अब ये प्रतिज्ञा पितामह की प्रतिज्ञा है, भीष्म प्रतिज्ञा है। आज भी कोई प्रतिज्ञा की बात आती तो कहते भीष्म प्रतिज्ञा ले रहे हो क्या? पितामह की प्रतिज्ञा कौन तोड़ सका आज तक? सारे पांडवों ने सोच लिया कि अब तो गए, काम खत्म, अब कोई हमें बचाने वाला नहीं है। पर भैया जब बचाने वाले खुद साक्षात गोविंद हो तो फिर कौन भला मार सकता है? रात को द्रौपदी को लेके पहुंच गए ठाकुर जी ने, द्रौपदी को जगाया, उठ। द्रौपदी को उठा के हाथ पकड़ा और चलो दादा भीष्म के पास। तो द्रौपदी बोले आधी रात को, देख सुबह हो जान दो, उजाला हो जान दो। ठाकुर जी बोले जवाब प्रश्न उत्तर मत कर, हमसे सवाल जवाब मत कर, सीधा चल। और द्रौपदी का हाथ पकड़ के ले आए और जहां दादा भीष्म की कुटिया थी बोले घूंघट करके जा भीतर। और घूंघट करके द्रौपदी गई,
पितामह को प्रणाम किया और जैसे प्रणाम किया पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी आई, हमने बुलाई थी आशीर्वाद के लिए, तो हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने फिर दोबारा प्रणाम किया, बोला सौभाग्यवती भव। 5 बार प्रणाम करके 5 बार आशीर्वाद ले लिया, फिर घूंघट उठा के बोली, हे पितामह ये तो अनर्थ हो गया। एक तरफ आपकी प्रतिज्ञा पांडवों को नहीं छोड़ूंगा और दूसरी तरफ वरदान सौभाग्यवती भव। अब मारोगे कि हमारे पतियों को बचाओगे, करोगे क्या? पितामह समझ गए। पितामह ने मुस्कुरा के कहा, द्रौपदी तू यहां खुद से तो आई नहीं है, तू अकेली तो आई नहीं है, पर तू ये बता तुझे लाने वाला कहां छुपा है? यहीं कहीं तेरे संगी आया होगा। द्रौपदी बोली, हाँ आए तो हैं, बाहर बैठे हैं, जाइए मिल लीजिए। और पितामह दौड़ करके गए और जाकर के सीधा भगवत चरणों में लेट गए। भगवान ने पितामह को, अरे अरे क्या करो, उठो उठो उठो। और जैसे उठाया तो पितामह की काख से बगल से 2 पादुका चप्पल नीचे गिर गई। पितामह ने कहा, ये चप्पल प्रभु आप तो अपनी वाली तो आप पहरे हुए हो, ये काय कौन की चप्पल है? तो पितामह बोले, वो ठाकुर जी बोले, पितामह क्या है ना, वो रात हो रही थी, द्रौपदी की चप्पलें बड़ी जोर जोर से आवाज कर रही थी, कोई जागता हमको आने नहीं देता, रोक लेता, सो मैंने उसकी चप्पल उठाई, अपने बगल में दबा करके उसको लेकर के आ गया। पितामह की आंख में आंसू आ गए। बोले, प्रभु जगत नियंता, जगत पिता, जगदाधार, आप द्वारिकाधीश जिसकी चप्पलें पादुका उठा रहे हो अपने हाथों में, प्रभु मैं क्या, मेरे जैसे लाखों भीष्म भी पैदा हो जाएं तो इन पांडवों का बाल बांका नहीं कर सकते, इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और प्रभु फंसा तो दिया आपने बीच में। अब एक ही उपाय है, प्रतिज्ञा तोड़ना नहीं चाहता, प्राणों का त्याग, बस यही रास्ता बचा। और ऐसे कितने उदाहरण आए जहां भगवान ने अपनी, पितामह ने कहा अस्त्र, ठाकुर जी ने कहा अस्त्र नहीं उठाऊंगा, पितामह ने कहा उठवा के दिखाऊंगा, और देखो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो भाई बड़ी सीधी सी बात है कि भक्ति का मतलब होता है भगवान पर विश्वास करना, उसकी हर बात में, उसकी हर की गई क्रिया में कोई ना कोई हमारा भला छुपा है। हमें समझ नहीं आता उस समय, एक बालक चाकू से खेल रहा, उसकी मैया चाकू छीन ले तो उस समय उस बालक को लगता है कि मैया हमारी दुश्मन है, हम तो इतना बढ़िया इस चाकू से खेल रहे हैं और ये खेलने नहीं दे रही, पर माँ को पता है चाकू से खेलेगा तो उंगली कट जाएगी। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, वो जानते हैं कब इसके लिए क्या चीज की जरूरत है। एक महात्मा जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, देखो भैया भक्ति में होना चाहिए समर्पण। समर्पण कैसा? जितना आपका समर्पण उतना उस तरफ से भगवान संभाल लेंगे। अगर आपका समर्पण 50% है तो भगवान बाकी के जो 50% बचे वो संभाल लेंगे। जिस दिन आपका समर्पण 60% हो गया, भगवान तो उसको 60% जिस दिन 100% हो गया, ठाकुर जी 100% हमारे उस जीवन की नैया को अपने हाथ में संभाल। होता क्या है, एक छोटा सा बच्चा होता है, 2-3 महीने का बच्चा, उस 2-3 महीने के बच्चे की देखभाल कौन करता है? उसको खाना पिलाना, सुलाना, कब भूख लगी है कौन करता है? बोलो ना जोर से, माँ। बच्चे को कहना तो नहीं पड़ता कि अब जी 12 बज गए, लाओ हमारे दूध का समय हो गया, 12 बज गए इसके दूध का समय हो गया, ये माँ ध्यान रखती है। अब इसके भूख का समय हो गया, कौन ध्यान रखेगा? उसकी माँ ध्यान रखेगी। जब बच्चा कुछ भी नहीं करता तो सब कुछ उसकी माँ करती, लेकिन अब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, 7, 8, 9 साल 10 साल का हो गया, अब बच्चा कुछ कुछ करने लगता है, और जब बच्चा कुछ कुछ करने लगता है तो माँ कुछ कुछ उसका करना काम छोड़ देती है। फिर बच्चा 20-22 साल का हो गया, अब बच्चा सब कुछ करने लगता है, और जब बच्चा सब कुछ करने लगता है तो फिर माँ सब कुछ करना छोड़ देती है कि अब ये अपना ध्यान, अब 20-22 साल के बच्चे को मैया नहलाएगी थोड़ी, उसको पता खुद उठेगा, नहाएगा, धोएगा, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, अपने काम पे जाएगा। ठीक वैसा ही भगवान का समर्पण करने, जब हम सब कुछ अपने आप करते हैं तो भगवान सब कुछ हम पे छोड़ देते, तू ही कर। लेकिन जब हम कुछ कुछ करते हैं और कुछ कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं, तब भगवान फिर कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा संभालने लग जाते हैं। और जिस दिन हम सब कुछ भगवान पर छोड़ देंगे ना, उस दिन सब कुछ भगवान अपने आप ही संभालने लगेंगे। अभी हमारा बीच वाला सिस्टम है, कुछ कुछ वाला है कि कुछ तो भगवान पे सौंप दिया और थोड़ा अपने आप को मालिक, अपना मैंपना तो आ ही जाता है। लेकिन जिस दिन ठाकुर जी कहते तू सब कुछ छोड़ देगा, हम सब कुछ संभाल लेंगे, ये समर्पण आएगा कैसे? धीरे धीरे, सने सने, धीरे धीरे। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, जब हम गुरुओं के सानिध्य में रहते, जब हम संतों के संपर्क में रहते, तब समझ में आता भैया ये बेकार का बोझा ढो रहे थे आज तक जितना ढो रहे थे।
मैं कई बार उदाहरण देती हूँ। एक माता, बूढ़ी माता, चारे की गठरी सर पे धर के जा रही थी। रास्ते में एक उसको बैलगाड़ी वाला मिल गया। बैलगाड़ी वाला बोला, मैया जिधर तू जा रही उधर ही मैं जा रहा हूँ, आज हमारी बैलगाड़ी में बैठ जा और तुझे तेरे गंतव्य तक रास्ता से मैं पहुंचा देता हूँ। तो माता बैलगाड़ी में बैठ गई और जब बैलगाड़ी में बैठी तो कैसे बैठी है? वो चारे की गठरी सर पे रख करके बैठी है बैलगाड़ी में। तो बैलगाड़ी वाला बोला, माता तू ये चारे की गठरी नीचे रख दे, इसको सर पे रख के क्यों बैठी है? तो माता बोली, नहीं नहीं भैया, तेरी बैलगाड़ी पे पहले से मेरा ही इतना वजन है, ऊपर से चारे का वजन भी रख दूं? नहीं नहीं, इतना अत्याचार नहीं करूंगी मैं। उसने कहा, री मैया कैसी बावरी है तू, ये तेरा वजन भी यही बैलगाड़ी उठा रही है और चारे का वजन भी बैलगाड़ी उठा रही है। बस इतनी सी बात ही हमें समझ नहीं आती। जो ये माता कर रही है ना, वही काम हम भी करते हैं। भगवान कहते हमारी शरण में आ जा, आ तो गए, पर फिर भी दुनियादारी की जिम्मेदारी की गठरी सर पे धर के घूम रहे, जबकि वजन हमारा भी और हमारी जिम्मेदारियों का भी उठा तो ठाकुर जी रहे। जैसे चारे का भी और अम्मा का भी वजन तो बैलगाड़ी उठा रही, पर अम्मा को ये लगता है कि नहीं, हम तो अपना वजन खुद ही उठाएंगे, और बेकार में मेहनत करके सर पे जिम्मेदारियों की गठरी लिए घूम रहे। ठाकुर जी हंसते होंगे हमें देख करके कि भैया तेरी क्या औकात कि तू जिम्मेदारियां उठा सके, पर चल तुझे अगर बोझा ढोने का शौक है तो ढोता रहे। और वही ढोते हम, ढोते ढोते सारा जीवन निकल जाता है। अब देखो, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि जिम्मेदारियों से भाग जाना, बात को समझिएगा, भाग जाने के लिए नहीं कहा जा रहा, पर ये कहा जा रहा है कि जिम्मेदारियां तो निभाओ, पर भीतर ये जागृति रखो कि कर हम नहीं रहे हैं, करने और कराने वाले हमारे ठाकुर जी हैं। वो करा रहे हैं, वो हमें कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, और वो जैसा नचाएंगे उसमें हमारा हित होगा, उसमें हमारा भला होगा। इसलिए प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते, यही भजन है, यही भक्ति। भैया जी दूसरे से नहीं ले सारे भजन, एक बार चेक करो। तो यही बात कल जो हमने कथा प्रसंग सुना श्री गौकर्ण महाराज का, उन्होंने अपने पिता आत्मदेव को यही सिखाया। आत्मदेव महाराज को श्री गौकर्ण महाराज ने यही कहा कि देहे स्तिमान सुरुधिरे विमतिम त्यजत्वम। आपको जो लगता है पिताजी ना कि हमारे चले जाने के बाद गौकर्ण कैसे रहेगा, धुंधकारी कैसे रहेगा, तो ये चिंता छोड़ दो, आप ये चिंता भूल जाओ। आप ये जो गलत फहमी है ना, ये हम सबके भीतर है। ये गलत फहमी हम सबके भीतर है कि मान लो हम चले गए तो घर वाले कैसे रहेंगे। भैया बुरा नहीं मानना कोई भी, और मानो तो आपकी अपनी जिम्मेदारी, पर देखो इतनी सी बात समझ जाओ कि किसी के जाने से कहीं भी दुनिया रुकती नहीं है, परिवार रुकता नहीं है। 2, 5, 10, 50, 20 दिन, महीना, साल, 2 साल याद करेंगे धीरे धीरे धीरे। अच्छा चलो एक बात बताओ, आपके जितने यहाँ आप लोग बैठे हो, सवाल थोड़ा अजीब है पर चलो पूछ लेती हूँ, अपने पिता का नाम किस किस को पता है? सबको, लगभग क्या सबको पता है। दादाजी का नाम किस किस को पता है? दादाजी के पिताजी का नाम किस किस को पता है? दादाजी के पिताजी के पिताजी का नाम किस किस को पता है? बोलिए। नहीं, एक आध है। दादाजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी का नाम किस किस को पता है? हो गई बैटरी डाउन। एक दिन ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है ना, यही प्रश्न हमारा नाम आगे आने वाली पीढ़ी को जब पूछा जाएगा ना, तो वो भी ऐसे ही हंसेंगे कि भैया जाने वाले तो गए, किस किसका नाम याद रखे। इसलिए मैंने कहा ये सच्चाई है जी, बुरा नहीं मान, पर एक समय आता है जब घर में पोता पोती नई जनरेशन ना दादाजी के फोटो को देख करके भी ये बोल देती है, अरे नहीं ये यहाँ रखी टंगी अच्छी नहीं लग रही, इनको तो कहीं दूसरी जगह, यहाँ तो बढ़िया सी एक अच्छी नेचर वाली सीनरी होनी चाहिए, यहाँ नहीं रखो, इनको कहीं और रखो। पोता जा करके उसको कमरे में रख देगा, और उस पोते का बच्चा आएगा वो जा करके सीधा स्टोर रूम में रख देगा कि इनका जगह अब यही है, अब इनका कोई काम नहीं। धीरे धीरे यही गति, यही सब होने वाला है। तो फिर क्या करें? अच्छा अब मैंने दादा परदादा जी, लेकिन यहाँ कितने लोग हैं जो भक्त ध्रुव जी का नाम जानते हैं, प्रहलाद का नाम जानते हैं? सभी। और जानते हैं ये कौन से युग में हुए? ध्रुव जी महाराज पहली चतुर्युगी में हुए हैं, लेकिन आज भी हमें उनका नाम याद है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्ति करके अपने जीवन को अमर कर लिया। इसलिए देखो, वंश चलाना बस फोटो फ्रेम बदलते रहना इसको नहीं कहते।
वंश चलाना केवल इतना नहीं होता कि बच्चे के बच्चे आते गए, बस धीरे धीरे सब विस्मृति होती। वंश चलाने के लिए अच्छे कर्मों का होना जरूरी है, भजन का होना जरूरी है, भगवान का स्मरण होना जरूरी है। तो सब बातों की एक बात कि कहीं कोई कुछ छोड़ना, भागना, घर छोड़ना इसके लिए नहीं कह रहे। वह ये कह रहे हैं कि जहां हो बस वहीं रह करके भगवान को स्मरण करते रहो। ये जागृति मन में लेकर के आओ कि कराने वाले ठाकुर जी हैं, करने वाले हमारे ठाकुर जी, हमें बस उन पर विश्वास रखना, हमें बस उन पर